देखिए, हम लोगों ने जो निगम के ज़रात हैं उसको लेकर के और जो डीएमसी का जो नया बिल्डिंग बना हुआ कमर्शियल बिल्डिंग, उसको लेकर के हम लोग ऑनलाइन एक जो हम लोग टेंडर करेंगे उसके लिए हम लोग ऑनलाइन हम लोगों ने ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखा था। क्योंकि हम लोगों ने इस बार प्लान किया है कि हम लोग कोई भी टेंडर फिजिकल नहीं करेंगे, वो हम लोग ऑनलाइन करेंगे, बिडिंग हम लोग ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन के लिए हम लोगों ने एमएसटीसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी है उसको हम लोगों ने एमओयू किया है। तो सारे जो ऑनलाइन के बिडिंग होंगे और वो एमएसटीसी के प्लेटफॉर्म पर ही होंगे। प्रक्रिया ऐसी रहेगी कि सबसे पहले जो भी बोली दाता है उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ऑनलाइन माध्यम से ही। उसके बाद उनको रजिस्ट्रेशन फ़ीस का पेमेंट करना रहेगा। उसके बाद वो कैटलॉग में जाके देख सकते हैं कि उसका कितना अग्रधन है, प्रीबी डीएमडी है, वो उनको अपने खाते से जमा करना पड़ेगा ऑनलाइन माध्यम से ही। और फिर उसके बाद अब अमाउंट उनके अकाउंट में आ जाता है तो वह बिडिंग के दिन बिड कर सकते हैं। वेबसाइट कौन सा रहेगा, कितना वेबसाइट के लिए बिडिंग के लिए mstcecommerce.com पे जाके बिडिंग करना रहेगा। शुल्क क्या कुछ ले रहा है आपको, जैसे कि बात शुल्क ये 1180 रजिस्ट्रेशन फ़ीस रहेगा। टेंडर के अमाउंट कुछ 15 दिन के लेने की बात हो रही 15 दिन का रेंट जो है वो एमएसटीसी को सफल बोलीदाता को देना रहेगा। कैरियर तो हमको साबित नहीं हो रहा, जैसे दिख रहा है कि और इस पे संवेदक को लोड हो जा रहा। 15 दिन का जो चार्जेस देना है एमएसटीसी को, तो और संवेदक के ऊपर लोड हो जा रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज़ में हूं दिलशाद खान। धनबाद नगर निगम जितने भी शहरात हैं या फिर दुकानें हैं वो ऑनलाइन बिडिंग के जरिए ही संवेदक उसको ले सकते हो। उसको लेकर आज धनबाद नगर निगम द्वारा टाउन हॉल में यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि जिले भर के जो संवेदक हैं, जो इंटरेस्टेड हैं कि जो धनबाद नगर निगम की दुकानें या फिर शहरात बंदोबस्ती में हिस्सा लें, उनको अब ऑनलाइन प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। उसके लिए धनबाद नगर निगम ने एमएसटीसी कंपनी से टाई अप किया है। उन्हीं के प्रतिनिधित्व द्वारा यहाँ पर टाउन हॉल में कार्यक्रम किया जा रहा है। तब यहाँ पे कार्यक्रम अभी फिलहाल चल रहा था। जैसे कार्यक्रम समाप्त होता है तो नगर आयुक्त भी यहाँ पर उपस्थित हैं, रविराज शर्मा जी, उनसे भी जानेंगे हम कि जो प्रक्रिया ऑनलाइन की जो शुरू की गई है, इसमें एमएसटीसी कंपनी को जोड़ा गया है, उससे क्या कुछ लाभ मिलने वाला है यहाँ के धनबाद के संवेदकों को। देखिए, हम लोगों ने जो निगम के ज़रात हैं उसको लेकर के और जो डीएमसी का जो नया बिल्डिंग बना हुआ कमर्शियल बिल्डिंग, उसको लेकर के हम लोग ऑनलाइन एक जो हम लोग टेंडर करेंगे उसके लिए हम लोग ऑनलाइन हम लोगों ने ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखा था। क्योंकि हम लोगों ने इस बार प्लान किया है कि हम लोग कोई भी टेंडर फिजिकल नहीं करेंगे, वो हम लोग ऑनलाइन करेंगे, बिडिंग हम लोग ऑनलाइन करेंगे, ताकि इसमें पारदर्शिता बनी रहे, किसी तरह से कोई किसी के ऊपर दबाव नहीं रहे। इसको लेकर के हम लोगों ने ऑनलाइन टेंडर का हम लोगों ने निर्णय लिया है। इसमें डीएमसी मॉल भी है और जो मेरा शहरात है वो भी। ऑनलाइन के लिए हम लोगों ने एमएसटीसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी है उसको हम लोगों ने एमओयू किया है। तो सारे जो ऑनलाइन के बिडिंग होंगे और वो एमएसटीसी के प्लेटफॉर्म पर ही होंगे और एमएसटीसी के लोगों के द्वारा ही आज इन लोगों को ट्रेनिंग दिया गया है। बिडिंग शहरात का हम लोगों ने ओपन किया है। शहरात का 12 मार्च को इसकी बिडिंग होगी और उसमें डिटेल सारे वेबसाइट में दिए हुए हैं कि शहरात कौन कौन से हैं, उनकी लंबाई कितनी होगी, कहाँ से कहाँ तक होगा, उसका रिजर्व प्राइस क्या है और उसकी ईएमडी कितनी है, वो सारे प्लेटफॉर्म पर दिए हुए हैं। सारी प्रक्रिया एमएसटीसी के माध्यम से ही होगी क्या? सारी प्रक्रिया एमएसटीसी के माध्यम से। एमएसटीसी को क्या कुछ पे करना पड़ेगा? एमएसटीसी को जो हम लोगों ने एमओयू किया है, जो बिड लेंगे वो 15 डेज़ का जो उनका रेंटल होगा वो सीधे उनको देंगे। कब से शुरू? वो हम लोग अभी निकाला नहीं है, मतलब प्रॉब्लली मार्च एंड में हम लोग उसको क्या क्या डीएमसी मॉल में निकलेगा सर वहाँ से? डीएमसी मॉल में 4 चीज़ें हैं। एक तो दुकानें रहेंगी, दूसरा पार्किंग का स्पेस रहेगा, तीसरा एडवर्टीजमेंट का है और चौथा उसका मेंटेनेंस का होगा। जैसा कि आपने देखा नगर निगम की सुविधा प्रदान की है कि जो भी अब संवेदक जो है किसी नगर निगम का, शहरात का या फिर किसी बंदोबस्ती या टेंडर में हिस्सा लेंगे तो एमएसटीसी कंपनी के तहत ही वो करेंगे। जो ट्रेनिंग भी कराया जा रहा है संवेदकों को, एमएसटीसी कंपनी के प्रतिनिधि हमारे साथ श्रेयांश जैन साहब, बताइएगा जो आप लोग जो ट्रेनिंग आज करा रहे हैं, क्या कुछ अब प्रक्रिया पूरी ऑनलाइन रहेगी इसमें? इस प्रक्रिया में एमएसटीसी के माध्यम, एमएसटीसी जो एक सरकारी कंपनी है, मिनी रत्न पीएसयू है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में, भारत सरकारी कंपनी, इसमें ऑनलाइन माध्यम से बिडिंग और पार्किंग का, डीएमसी मॉल का, सभी का बिडिंग कराया जाएगा। इसमें जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको आज ट्रेनिंग दिया गया है कि भाई ऑक्शन में कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे प्रीबी डीएमडी जमा करेंगे और कैसे ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसको ट्रांसपेरेंट तरीके से एमएसटीसी के माध्यम से कराया जाएगा। प्रक्रिया क्या रहेगी, वेबसाइट वगैरह की? प्रक्रिया ऐसी रहेगी कि सबसे पहले जो भी बोली दाता है उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ऑनलाइन माध्यम से ही। उसके बाद उनको रजिस्ट्रेशन फ़ीस का पेमेंट करना रहेगा। उसके बाद वो कैटलॉग में जाके देख सकते हैं कि उसका कितना अग्रधन है, प्रीबी डीएमडी है, वो उनको अपने खाते से जमा करना पड़ेगा ऑनलाइन माध्यम से ही।
और फिर उसके बाद अमाउंट उनके अकाउंट में आ जाता है तो वह बिडिंग के दिन बिड कर सकते हैं। वेबसाइट कौन सा रहेगा, कितना अमाउंट? वेबसाइट के लिए बिडिंग के लिए mstcecommerce.com पे जाके बिडिंग करना रहेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए 1180 प्रॉपर्टी टाइप में बिडिंग करना रहेगा। शुल्क क्या कुछ ले रहा है आपको, जैसे कि बात शुल्क ये 1180 रजिस्ट्रेशन फीस रहेगा। टेंडर के अमाउंट कुछ 15 दिन के लेने की बात हो रही 15 दिन का रेंट जो है वो MSTC को सफल बोलीदाता को देना रहेगा। है। और क्या क्या सुविधाएं देंगे आप लोग संवेदकों को? और सबसे बड़ी सुविधा रहेगी कि ट्रांसपेरेंट तरीके से बोलीदाता रहेगा, उनको किसी भी तरीके का कोई परेशानी रहेगी क्योंकि सारा कुछ ऑनलाइन रहेगा। उनको सब कुछ अपने मेल पे प्राप्त हो जाएगा, कहीं भी उनको भटकने की जरूरत नहीं। जैसे ही हमारा स्वीकृति पत्र जारी रहेगा वो निगम से करारनामा और बाकी सारी राशि के लिए संपर्क कर सकते। कुछ एनुअल सर्विस चार्ज वगैरह ऐसा कुछ एनुअल? 1180 का ये एक साल के लिए 1180 का रजिस्ट्रेशन मान्य रहेगा। फिर से वो अगर उनको अगले साल करना है तो फिर से वो 1000 रुपये प्लस GST रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए MSTC के प्रतिनिधि थे और इन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो प्रक्रिया है अब धनबाद नगर निगम की जो भी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन बिडिंग की वो सारे MSTC के माध्यम से ही होगी। तो कुछ यहाँ पे संवेदक भी हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे और पता करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो आज ट्रेनिंग हुआ कितना कारगर साबित हो रहा है उन लोग के लिए। देखिए, पारदर्शिता तो ज़रूर आएगी। जो लोगों के मन में एक भ्रांतियाँ थी कि भाई पैसे वाले लोग लेकर के चले जाएंगे, छोटे लोग रह जाएंगे, तो इससे एक ये पारदर्शिता ज़रूर है कि जो भी चीज़ होगी ऑनलाइन के माध्यम से होगा और कोई भी आम पब्लिक अपना इसमें बिडिंग कर करके अपनी प्रक्रिया को इसमें पूर्ण कर सकते हैं। ये बातें समझ में आई। अभी भी डाउट्स है आप लोगों को? देखिए, आज हम लोग मुख्य रूप से यहाँ पे आए थे DMC मॉल में जो दुकानें हैं उसकी बिडिंग के लिए कि क्या प्रक्रिया होगी, लेकिन उस पर आज कोई भी चर्चा नहीं हुई। मुख्य रूप से आज जो चर्चा हुई है वो सिर्फ पार्किंग के लिए हुई है। जो 12 तारीख को उसकी बिडिंग होगी 12 बजे से लेकर 4 बजे तक, तो ये सिर्फ पूरे ज़िले में जहाँ जहाँ पार्किंग है उसकी प्रक्रिया 12 तारीख को की जाएगी। लेकिन जो DMC मॉल में जो दुकानें हैं जिसके लिए यहाँ व्यापारी आज उपस्थित हुए थे, उसके लिए रविराज सर ने बताया आयुक्त महोदय ने कि वो मार्च एंड तक उसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उसके पहले जो है 15 मार्च से लोगों को देखने के लिए फिर से एक बार 1 सप्ताह के लिए खोला जाएगा। वो जा करके वहाँ पे देख कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं। उसके बाद फिर वो मॉल की प्रक्रिया शुरू की जाएगी बिडिंग। देखिए आप लोग आए थे आज यहाँ पे ट्रेनिंग के हिस्सा लिए थे, क्या कुछ कितना कारगर साबित होगा ये आप लोग की पुरानी प्रक्रिया सब नई प्रक्रिया में धनबाद नगर निगम आ रहा है? कारगर तो हमको साबित नहीं हो रहा, जैसे दिख रहा है कि और इस पर संवेदक को लोड हो जा रहा। 15 दिन का जो चार्जेस देना है MSTC को, तो वो तो और संवेदक के ऊपर लोड हो जा रहा। जैसे पहले इतना का लोड नहीं था, जो भी 15 दिन का चार्जेस होगा वो ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जा रहा है ठेकेदार लोग के लिए। मानिए 10 लाख का कोई टेंडर आप लोग लेते हैं तो उसका 15 दिन का आपको देना पड़ेगा MSTC को। हाँ, तो मान लीजिए 10 लाख का लेते तो लमसम 40,000 रुपया जो है 15 दिन का एक्स्ट्रा हम लोग को MSTC को देना होगा। मतलब समझिए एक प्लेटफॉर्म फी हो गया 40,000 रुपया। वो प्लेटफॉर्म फी हम लोग के ठेकेदार के थ्रू लिया जा रहा है। बर्डन पड़ जा रहा है ना हम लोग पे। मान लीजिए टैक्स तो देना ही पड़ रहा है, उसके बाद फिर अलग से ये 40-50 हज़ार का जो लोड पड़ेगा। अब जैसे हम फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं, कहीं फ़ोन पे यूज़ करने के लिए हमको किसी पेमेंट के लिए 25 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ जाए, तो प्लेटफॉर्म फी आप जोड़ने लगे तो आप फ़ोन पे यूज़ करना छोड़ दीजिएगा। तो वही हाल यहाँ है। MSTC को हमको 15 दिन का पेमेंट देना पड़ रहा है, प्लेटफॉर्म फी 40,000 रुपया, तो फिर कोई छोड़ देगा टेंडर, तो कोई लेगा नहीं भाग। तो आर्थिक बोझ आप लोग पे बढ़ जा रहा है। एक्स्ट्रा बढ़ जा रहा, एक्स्ट्रा हो जाइए। देखिए संवेदक आए हुए थे नगर निगम, हालांकि ऑनलाइन प्रक्रिया कर MSTC के माध्यम से, लेकिन इनका कहना है कि इन पे जो है जो भी ये लोग टेंडर लेंगे उसमें भी आर्थिक बोझ पड़ जाएगा। तो देखने की बात है कि नगर निगम इस संवेदकों की समस्या का निदान कैसे करती है। तो फिलहाल लेते हैं 99 धनबाद से मैं दिलसाद खान।